हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पिंकी एंड एजुकेशन के। अब दोस्तों आज मैं आपके लिए एक कहानी लेके आया हूँ, आई वांट टू डाइवोर्स। जी हाँ, ये अपने आप में एक बहुत ही अलग तरीके की कहानी है। तो दोस्तों हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एक हमारा किरदार है जिसका नाम है राज, और उसकी एक वाइफ होती है जो कि उसका नाम होता है जेन। ये दोनों बहुत खुशी खुशी रहते हैं, पर इनकी लाइफ में अचानक से एक मोड़ आता है। राज ऑफिस से लौटता है और अपनी वाइफ का हाथ में लेकर वो बहुत ही भावुक होकर उससे कहता है कि मैं तुमसे डाइवोर्स लेना चाहता हूँ। जेन, जिसको इस तरीके की कोई उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा भी कभी कह सकता है, वो बहुत ही अचंभित होती है और उसका दिल टूट जाता है। राज जो होता है वो ये सोचता है कि अब जेन क्या कहेगी, लेकिन जेन बोलती है उससे कि मैं इसका जवाब तुमको सुबह दूंगी। राज की रात जो है वो बहुत ही मुश्किल से निपटती है और एक एक पल देखता रहता है। और अचानक सुबेरे जब होती है तो वो जेन के कमरे के बाहर खड़ा होकर उसका बाहर निकलने का इंतज़ार करता है। जेन कमरे से बाहर आकर उससे कहती है कि मैं तुमको तलाक दे दूंगी, लेकिन मेरी 2 कंडीशन है। राज बहुत ही अचंभे से इस बात को देख रहा था। मन ही मन थोड़ा खुश हो रहा था कि शायद ये बंगला, गाड़ी और मोटर, ये पैसा और ये सब चीज़ें मुझसे मांगेगी। लेकिन वो उससे कहता है कि ठीक है, मांगो क्या चाहिए। तो जेन उससे कहती है कि मुझे तुम्हें तलाक ठीक 1 महीने बाद देना है, और दूसरी शर्त मेरी ये है कि रोज़ सुबह तुम मुझे मेरे बेड से उठाकर अपने मेन गेट तक ले जाओगे। मैं इस 1 महीने को पूरी ज़िंदगी के बराबर जीना चाहती हूँ। तो दोस्तों, राज जो कि किसी भी तरीके से जेन से छुटकारा चाहना चाहता था, वो सोचता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, और वो तुरंत ही तैयार हो जाता है। वो अपने मन में बहुत ही खुश होता है। वो सोचता है अरे वाह, आज मुझे अपनी वाइफ से छुटकारा मिल जाएगा। वो तुरंत ही अपने जो उसकी फ्रेंड होती है जूही, उसको फ़ोन करता है और उससे बताता है कि जेन मुझे तलाक देने के लिए तैयार हो गई है। उधर जूही भी बहुत खुश होती है कि ओके चलो अब हम दोनों साथ साथ रहेंगे। जूही वो लड़की होती है जिसकी ज़िंदगी में आ जाने के बाद ही इन दोनों की रिश्तों में कड़वाहट भरती जाती है। तो दोस्तों, पहला दिन आता है। नॉर्मल की तरह ही वो लोग उठते हैं। जेन अपने बिस्तरे पे लेटी होती है क्योंकि उसे अपना वादा याद था कि उसे इस तरीके की काम करवाने हैं। राज भी आता है और उसको उसमें अपने बाहों में उठा के उसको बेड से बाहर गेट तक ले जाता है। तो दोस्तों, होता ये है कि आज जब जेन उसके बाहों में आती है तो वो बहुत ही असहज महसूस कर रही थी, क्योंकि फिर उसको याद आता है कि उसने कितने दिनों से उसको छुआ ही नहीं। फिर उसके बाद दूसरा दिन आता है जब वो उसका हाथ पकड़ता है जेन का, तो वो थोड़ा बहुत सहज महसूस करती है। फिर आता है तीसरा दिन, जब राज जेन को लेने के लिए उसके बिस्तरे पे जाता है और वो उसको उठाता है। तो जेन उससे कहती है कि क्या तुमको याद है कि जब पहले तुम बहुत खुशी से घर आते थे या कुछ भी तुम्हारी तरक्की होती थी तो तुम मुझे ऐसे ही उठा लेते थे। तो दोस्तों, राज बहुत ही ज़्यादा चिंता में पड़ जाता है कि सच में उसने इतने सालों में अपनी वाइफ को कैसे खो दिया, कैसे वो उससे धीरे धीरे दूर होता गया, जो कि उसकी सबसे प्यारी वाइफ थी। 5वें दिन जब वो जेन को उठाने जाता है तो जेन अपना सिर उसके सीने पे रख देती है। तो राज महसूस करता है कि जेन ने आज वही परफ्यूम लगाया है जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जेन आज भी उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखती है, जबकि राज इन चीज़ों से कोसों दूर था। बस पता नहीं क्यों आज राज को बहुत अंदर से खुशी हो रही होती है जेन को उठा के लेके आने में, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। एक दिन उसका बच्चा उसको जेन को उठाते हुए देखता है तो वो उसको देख के ताली बजाता है। उसे इस बात की भी अंदर से बहुत खुशी होती है कि कैसे जेन को और उसको साथ में देख के उनका बच्चा बहुत खुश है। फिर धीरे धीरे करके 30वां दिन आता है। राज आज जेन को उठाने के लिए जाता है तो उससे एक
कदम भी चला नहीं जा रहा होता है। वो पता नहीं क्यों जैसे आज उसको गेट तक ले जाना ही नहीं चाहता था। वो तुरंत बाहर जाता है और अपनी गाड़ी उठा के सीधे जूही के पास जाता है और उससे कहता है कि जूही, मुझे तुम माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं बना सकता, मुझे मेरी वाइफ के साथ रहना है। जूही उससे इस बात के लिए बहुत झगड़ा करती है, कहती है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम अपनी वाइफ से भी प्यार नहीं करते हो। तो राज उससे कहता है कि नहीं, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे विश्वास हो गया है कि मेरी ही वजह से उसकी आज ये हालत है और अब मैं चाहता हूँ कि मैं उसे बहुत सारी ज़िंदगी की खुशियाँ दूँ, मेरे बच्चे को बहुत सारी खुशियाँ दूँ। राज जब लौट के आता है तो देखता है कि जेन ने अपना सारा सामान बांध लिया है, वो अपने बच्चे के साथ वहाँ खड़ी है और वो बहुत ही ज़्यादा उदास है। राज जेन के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। जेन उसकी तरफ देखती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जेन उससे कहती है कि तुमको पता है कि मुझे कैंसर हो रखा है। राज बहुत ही अचंभे से देखता है कि अरे तुम्हें कैंसर कब हो गया? तो बोलती है मुझे कैंसर है और डॉक्टरों ने मुझे कहा है कि शायद अब मैं बस 1 ही महीने जीऊँगी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरा बच्चा इस सदमे से ना जिए कि उसकी मम्मी पापा की जो मैरिज थी वो अच्छी नहीं गुजरी। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ही रहो। उसके बाद से दोस्तों राज अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है। उसने बहुत दुख दिए थे उसको और वो अब उसकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ देना चाहते हैं और वो दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। दोस्तों वो अपनी वाइफ को अब वो सारी खुशियाँ देना चाहता है जो एक व्यस्त जीवन होने की वजह से वो कभी नहीं दे पाया। दोस्तों हमारी ज़िंदगी में होता भी ऐसा ही है, हम आज व्यस्त भरी ज़िंदगी में अपनी वाइफ को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं और वो हमें डल और बोरिंग लगने लगती है। हमें लगता है कि बस वो हमसे सिर्फ लड़ती है, चिड़चिड़ाती है, जबकि उसने अपनी ये ज़िंदगी हमारे लिए ही ख़राब करी हुई होती है। तो दोस्तों हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उसी की ज़िंदगी को खुशियों से भर दें और उस एहसास को महसूस करें कि कैसे वो भी किसी ज़माने में एक बहुत ही खूबसूरत चार्मिंग लड़की हुआ करती थी जिसके बहुत सारे सपने थे और उसने उन सपनों को मेरे साथ सच होने का सपना देख रखा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हुई होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो और आपको ऐसी ही कहानियाँ और भी चाहिए हों तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही बहुत ही रोमांटिक कहानियाँ लेके आता रहूँगा और आशा करता हूँ कि मेरे इस कहानी का मैसेज आप तक ज़रूर पहुँचा होगा। थैंक यू, बाय बाय।